नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल सभी के। हमें लगता है सभी लोगों को मस्त हो गए, पेपर हमारे खत्म हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है आगे की बातें। जो लेटेस्ट, जो करंटली सबसे करीबी एग्जाम जो आपका लगा हुआ है बेटा, वो है सीयूईटी। ज्यादातर लोगों ने भरा हुआ है। कारण क्या है सर, बात आती है, फिर एनडीए आता है, सीयूईटी होता है और फिर अपन जेई के फॉर्म डालते हैं सर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनडीए, सीयूईटी एंड जेई। एनडीए में 11 12 दोनों है, जेई में 11 12 दोनों है, सीयूईटी में केवल 12th। अब 12th में भी नॉर्मल सिलेबस बोर्ड्स वाला, प्लस जो डिलीटेड टॉपिक थे जो हम लोगों ने नहीं पढ़े 12th में, वो टॉपिक भी आपको सीयूईटी में बेटा पढ़ने होते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें सर, तो क्या रहेगा, क्या रहता है हमारा एग्जाम पैटर्न बेटा। तो हमारे एग्जाम पैटर्न पे सर मैथ की बात करें सर, मैथ में अपने पास में सर सेक्शन 1 सेक्शन बी दो मिलते हैं सर। एक में मिलते हैं 15 क्वेश्चन साहब, एक में अपने को मिलते हैं 15 क्वेश्चन और दूसरे मिलते हैं अपने को 35 क्वेश्चन सर। 15 के 15 करने हैं, 35 में से 25 करने हैं अपने को। इतना काम अपने पास यहां पर रहता है फ्रूटफुल स्कोर के लिए। स्कोरिंग की बात करें सर, सही करेंगे प्लस का 5 मिलेगा, गलत कर देंगे तो एक नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि गलत करने पर आपको मिलेगा -1। और जब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ना आएगा ना जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो जरा सिलेबस की बात कर लेते हैं सर, क्या क्या सिलेबस हमारे सामने। तो सिलेबस में हमारे सामने बेटा आता है यहां पर सेक्शन 1 में क्या सिलेबस सर, अगेन अलजेब्रा की बात करोगे सर, तो यहां पर आपकी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का पूरा पूरा स्ट्रक्चर, पूरे पूरे टॉपिक पड़े हुए हैं। अब जैसे हम लोग जब मैट्रिसेस पढ़ते थे, तो हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस में बोर्ड्स में थोड़ी सी कम पढ़ते थे, लेकिन यहां पर क्या होगा सर, हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स थोड़ी सी ज्यादा मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे और टाइप की चीजें भी अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। डिटरमिनेंट आएगा सर, वहां पर इनवर्स निकालना होगा, इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। फिर बात आती है सर कैलकुलस की, तो कैलकुलस में अपना पूरा पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा पूरा इंटीग्रेशन। सीधी सी बात है सर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो अपने को बड़ी बड़ी द्वितीय कोटि के, तृतीय कोटि के, चतुर्थ कोटि के जो अवकलन हुआ करते थे, तो अपने केवल कहां रहना है बेटा, अपने को रहना है केवल द्वितीय कोटि तक, बस इतना। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा, मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आएगा सर। अब इंटीग्रेशन में सर क्या होगा, इंटीग्रल के क्वेश्चन होंगे हमारे सामने, सॉल्व करने वाले होंगे सर, हमारे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन हमारे सामने होंगे और डेफिनेट भी हमारे सामने रहने वाला है बेटा। आफ्टर दैट जब हम बात करेंगे सर और आगे, तो सर इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन होगा, यानी कि वक्रों का क्षेत्रफल, वहां पर अपने को पढ़ने को मिलेगा सर वक्रों का क्षेत्रफल, सिंपल कर्व भी मिलेगा और दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल भी आपको बेटा पढ़ने को मिलेगा। फिर बात करेंगे अपन लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की, अवकल समीकरण की सर, यहां पर ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन होगा और इक्वेशन को सॉल्व करने का भी क्वेश्चन होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग वो ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये सिंपल अपना सेक्शन ए का है, मतलब पढ़ना पूरा सिलेबस ही है, ऐसे मत समझो कि सर सेक्शन ए में सर इतना ही तो है बस। सेक्शन बी की बात आते हैं सर। अब यहां पर सर क्या है सेक्शन बी में, सर सेक्शन बी में हमारे सामने यहां पर बेटा रिलेशन और फंक्शन है, जहां पर आपको मिलेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस। क्या मिलेगा बेटा, जहां पर मिलेगा हमें टाइप ऑफ रिलेशंस, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वही स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक वाले, समतुल्य वाले, 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 इनटू फंक्शन, सारे के सारे बेटा आपको यहां पर मिलने वाले हैं। फिर हमारी आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि हम इनवर्स में क्या करने वाले हैं सर, तो आईटीएफ के क्वेश्चन आएंगे सर हमारे सामने। यहां पर इनवर्स में क्या क्या होगा, देखो काम कितना बढ़ेगा, परिभाषा वाले क्वेश्चन होंगे, रेंज और डोमेन वाले और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं सर, लेवल थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे और ग्राफ भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा। इसका सर एल्जेब्रा हमारे सामने और क्या है सर, तो हमारे सामने एल्जेब्रा में सर इसके बाद में मैट्रिसेस। अब देखो जरा यहां पर डिटेलिंग है सर, मैट्रिसेस में क्या क्या है, कॉन्सेप्ट आएगा, जो उनकी लैंग्वेज होती है सर, जो पॉइंट्स होते हैं सर उस पर क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, अब कौन कौन सा, जीरो, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑपरेशन मैट्रिक्स आएंगे सर, जोड़ना, घटाना, गुणा करना। इसके अंदर सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब ए बी बी ए बराबर ना हो, वो वाले क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे सर। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्ट टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ये जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें 2 ऑर्डर तक ही क्वेश्चन को मिलता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आएगा और प्रूफ ऑफ अनइक्विनेस ऑफ इनवर्स, डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टियां आती है, प्रूफ करने को नहीं आता है। डिटरमिनेंट की बात करेंगे बेटा, तो डिटरमिनेंट में हमारे सामने है सर डिटरमिनेंट 3/3 वाला, मैक्सिमम 3/3, 4/4 का नहीं आएगा। माइनर, कोफैक्टर, इसके एप्लीकेशन आएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए आएगा, इनवर्स निकालने के लिए आएगा, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछेगा। अभी तक हम लोग जो 12th में पढ़ते थे सर, वहां पर हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात नहीं करते थे, हम सीधा सीधा इक्वेशन को सॉल्व करते थे। बट
अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर करने वाले हैं बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की भी बात यहां पर अपन करने वाले हैं, थोड़ा सा मतलब बढ़ेगा, मतलब समझ गए ना सर। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल वाली। कैलकुलस में सर क्वांटिटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, मतलब सीमा और सत्ता वाले क्वेश्चन है सर। यहां पर सर सब कुछ है, देखो क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, चेन रूल है, इनवर्स वाले फंक्शंस का अवकलन है, इंप्लिसिट फंक्शन का यानी कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन है, एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन है, लॉग वाले क्वेश्चन है, लॉग वाले और एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन भी है, कंबाइंड वाले भी हैं, लॉग वाले क्वेश्चन है, ठीक है सर। इसके अंदर डेरिवेटिव फंक्शन एक्सप्रेस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर, मतलब सेम सिलेबस वही 12th वाला ही अपने को दिख रहा है फिलहाल। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सर क्या रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा है, ठीक है सर। ओके, इसके बाद सर क्या है सर, सिंपल प्रॉब्लम्स है, जो अपना मतलब वो बड़े बड़े नहीं लॉन्ग वाले सवाल थे तो उसके सिंपल प्रॉब्लम आएंगी, उतने भारी भारी क्वेश्चन यहां पर नहीं आते। अब इंटीग्रल में सर हर टाइप का इंटीग्रल है, ये लिखा है प्रचार के तौर पे साइड पर सर ऐसा वाला इंटीग्रल पढ़ लेना, लेकिन बाबूजी सारे आएंगे। देखो बेटा ये वाले क्वेश्चन, ये वाले प्रूविंग, मतलब जो अपन ने प्रूविंग करी थी डायरेक्ट उनका रिजल्ट, इक्वेशन वाले क्वेश्चन सर, इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन। अब जो हमारे क्वेश्चन वो वाले थे ना जिस पर अपन cos स्क्वायर का भाग देते थे, वो वाले क्वेश्चन भी आते हैं बेटा इसमें। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या है सर, सिंपल कर्व है, लाइन वाला है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, अच्छे वाले क्वेश्चन ओनली, वही वाले क्वेश्चन आएंगे बस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में सर पूरी की पूरी कहानी है सर, होमोजेनियस भी आएगी हमारे सामने फर्स्ट ऑर्डर डिग्री वाली, ठीक है, लीनियर वाली क्वेश्चन भी आएगा सर, ऐसे पीक्यू वाला, आईएफ वाले क्वेश्चन आते हैं सर, इसमें सारा का सारा चीज सर आपको इसमें देखने को मिलता है। और ये बेटा कहां से हमने डाउनलोड किया है, कोई डाउनलोड नहीं किया है, ये एनटीए की वेबसाइट ही है बेटा, वेबसाइट से सिलेबस आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूं, वेबसाइट से ही दिखा रहा हूं बेटा सिलेबस आपको मैं, ठीक है सर। अब यूनिट 4 में सर क्या वेक्टर और 3D है सर, तो वेक्टर में सर क्या वेक्टर स्केलर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, दिशा, दिक कोसाइन, दिक अनुपात, वेक्टर के प्रकार कौन कौन से सर हमारे पास, पोजीशन वेक्टर हमारे पास, नेगेटिव वेक्टर हमारे पास, कंपोनेंट्स वेक्टर के पूछे जाते हैं सर, वेक्टर को जोड़ना, गुणा करना, घटाना, ठीक है सर, वेक्टर ऑफ पॉइंट, लाइन सेगमेंट मतलब सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र, ये बेटा यहां पूछा जाएगा। अब देखो सर क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सर, ज्योमेट्री में किस तरीके चलेगा वो पूछा जाएगा सर, प्रॉपर्टीज आएंगी, एप्लीकेशंस आएंगे, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट वाले। और यहां पर हमें जो 3 वाला था ABC स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये हम लोगों ने 12th में नहीं पढ़ा था 3 वाला, बट यहां पढ़ने को मिलेगा। 3D की बात करेंगे सर, तो 3D में हमारे सामने सर बहुत सारी चीजें हैं, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है 2 पॉइंट्स के, कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ये यहां पर दिया गया है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में और जब एनटीए पेपर होता है बेटा, तो एनटीए फेमस ही थोड़ा सा इसीलिए कई बार सिलेबस के बाहर की चीजें भी पूछ लेता है। जैसे इसमें प्लेन उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन प्लेन का क्वेश्चन आता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा जाता है, प्लेन और लाइन का क्वेश्चन आता है, तो अपने को यहां पर प्लेन भी देखने को मिलेगा सर। एलपीपी वाला क्वेश्चन ग्राफ बना के दिया जाएगा, सीधा अपने को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा। प्रोबेबिलिटी बेटा क्या है, यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इंडिपेंडेंट है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, इतना ही लिखा है। बट यहां पर आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अपने को मीन थ्योरम पढ़नी है, मीन वैल्यू थ्योरम जो थी बेटा हमारी वो भी पढ़नी है, मतलब मध्यमान प्रमेय पढ़नी है, हमें यहाँ पे बर्नौली की प्रमेय पढ़नी है, वो भी हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, ये इसमें नहीं नोट डाउन है, बट हमें बर्नौली की प्रमेय पढ़नी पड़ेगी। हमें मीन, मोड, मीडियन वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, माध्य, प्रसरण, बहुलक, माध्यिका, ये वाले क्वेश्चन भी आपको यहां पढ़ने होंगे। मतलब अपने को विचलन वाला जो क्वेश्चन था, सारी की सारी चीजें बेटा आपको यहां पर करने को मिलेंगी। दैट इज द सिंपल ब्रीफिंग ऑफ सिलेबस, कि सर हमारा जो सिलेबस है वो किस तरीके से बेटा डिजाइन हुआ है और हमें कितनी चीजें यहां पर अब एक्स्ट्रा करके पढ़नी है। हाउ टू प्लान, सर प्लान कैसे करेंगे, प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या है सर, उसके लिए एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं कि हम लोग आने वाले ये समय जो हमारे पास बचा हुआ है सर 2 महीने का, इस 2 महीने में हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, एग्जाम डेट क्या होगी, कब पेपर होगा, वो सारी की सारी चीजों की वीडियोस बेटा मैं बना चुका हूं। एक वीडियो ये आपके लिए था जहां पर आपको मैं बता रहा हूं सर सिलेबस कैसे होगा, ताकि आपको एक ही वीडियो में बहुत ढूंढना ना पड़े, कहां सिलेबस बताया है, कहां पर क्या बताया है। सर अलग अलग वीडियो है, तुरंत जाओ देखो एनालिसिस को, सब ऐसा ऐसा अपने पास है। ओके चलो, अब आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चों की एक डिमांड चल रही है, सर एनडीए का पढ़ा दो, एनडीए का पढ़ा दो, तो मैं आपको बहुत जल्दी एनडीए के बारे में थोड़ा सा अपडेट दे दूंगा, ठीक है बेटा। सीयूईटी और एनडीए का डिफरेंसेस आपको बता दूं, सीयूईटी डील करता है केवल 12th के लिए, बट एनडीए डील करता है 11th और 12th दोनों के लिए, लेवल दोनों का अच्छा होता है, बोर्ड और ये अपना एनडीए, और ये अपना जेई मेंस और ये जेई एडवांस, ऐसे आप लेवल्स का अंदाजा लगा लीजिए बेटा।
बहुत जल्दी मैं आपको एनडीए के बारे में भी ब्रीफिंग दे दूंगा। जितने बच्चों ने मुझे कमेंट किया, मैसेज किया, मुझे काफी बच्चों ने, बेसिकली आप में से काफी बच्चों ने मुझे कमेंट किया, यूट्यूब पर, इंस्टा पे मुझे मैसेज किया, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया, इंक्लूडिंग मुझे कॉल भी किया काफी लोगों ने। और कुछ तो हमारे बच्चे इतने प्यारे हैं, कॉल करके हमें धमका भी दिया, ऐसा है देखो मास्टर साहब पढ़ाएं क्या पढ़ी, काहे वादा किए हो साथ दोगे। तो जब वादा किए हैं तो उन्होंने धमकी दी है कि नहीं पढ़ाना पड़ेगा मास्टर आपको। तो भैया एनडीए के बारे में भी आपको बहुत जल्दी मैं एक खुशखबरी जरूर दूंगा बेटा। ओके चलिए बेटा, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। बहुत जल्दी आपको मैं बताऊंगा कि 12th करने के बाद में हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, सीयूटी करके हमें क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या हम कर सकते हैं, सारी जानकारी बेटा आपको मैं दूंगा बेटा। बिल्कुल परेशान मत हो, कहीं नहीं जाना बेटा, बस प्रचार करते रहिए। ओके बेटा, चलो बेटा, टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चा लोग, सभी लोग ध्यान रखिए बेटा। नमस्कार साथियों।